विशाल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। अयोध्या गैंगरेप पर घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर भदरसा गांव में सपा नेता और उसके नौकर के लिए गैंग रेप को लेकर हमला बोला। कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अलावा चाचा शिवपाल यादव पर भी निशाना साधा। अब इनका नेता खुद इस कुकृत्य में फंसा है तो डीएनए और नार्को टेस्ट की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निषाद पार्टी के मुखिया ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा के नेता निषाद विरोधी हैं। सपा सरकार थी तो ना कोई डीएनए और ना ही कोई नार्को टेस्ट कराया था। गरीब निषाद की लड़की से गैंगरेप होता है तो शिवपाल यादव जिस प्रकार बयान देते हैं कि निषाद छोटी जाति है, इसका मतलब छोटी जातियों के लिए सपा के पास कोई जगह नहीं। संजय निषाद ने हमला जारी करते हुए आगे कहा कि केवल नाम पीडीए का है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नाम रखने से लेने से पीडीए नहीं बन जाएंगे। अगर ये निषाद की लड़की की जगह किसी यादव की लड़की होती तो क्या समाजवादी पार्टी इसी तरह से कहती कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाता? अब उन अपराधियों को पकड़ा जाए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ये जातियों में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। अगर सपा की मजबूरी क्या है, जो फंसा है, जेल गया है, उसे पार्टी से निकाल नहीं रहे। ये लोग दर्द पर राजनीति कर रहे हैं। ये लोग दर्द देने वाले आदमी के बचाव में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग उसे जब तक पार्टी सदस्यता से नहीं निकालेंगे तब तक आंदोलन होगा। ये नार्को टेस्ट और डीएनए के नाम पर उलझाना चाहते हैं सपा और अपने वोट को बचाने के लिए कुछ भी करें, बस वोट देने की है। वो सपा सत्ता से दूर है। और इन सपा के नेताओं से पता चलता है कि निषाद विरोधी हैं। इनकी सरकार थी तो न कोई डीएनए टेस्ट कराया तो न नार्को कराया। आज एक निषाद लड़की, गरीब की बेटी, जिसके पास न बाप है न घर द्वार है, उसको आज गैंग रेप होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी महिला शुचिता ब्रेक करे, देन फर्स्ट ऑफ FIR लॉज हो, देन गिरफ्तारी हो, फिर इंक्वायरी हो। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए ये लोग। इनकी बातों से तो ही चलता है जिस तरीके से माननीय शिवपाल जी ने बयान देते हैं कि निषाद छोटी जाति है, बड़े छोटे नेता लोग हैं राजभर निषाद। ये बात इन लोगों ने ये तो चैनल पर बोले हैं। इसके मतलब छोटी जातियों का इनके पास कोई जगह नहीं है, केवल नाम पीडीए का है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन बोलते क्या शिवपाल जी कि बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी जाति के लोग हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए तब होगा। क्या यादव की लड़की होती, गरीब की लड़की होती तो क्या समाजवादी पार्टी क्या इसी तरह कहती कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाता, वहाँ अपराधी को पकड़ा जाए? ये सब गलत बात मानी। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। यह जातियों में बांटकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और बचा क्या मजबूरी है सपा का कि अपने उससे जो फंसा है, जेल गया है, उसे पार्टी से न निकालना है? आज कौन सा नगर अध्यक्ष है, कितना बड़ा पद उसका है भाई? पद इतना होता ना, पैसा अवैध कमाता था, सांसद दे के जितवाता था। आज के दिन में वायरल फोटो है सांसद की। हम कहते ठीक है, किसी के साथ किसी का फोटो वायरल हो सकता है, लेकिन पीड़िता तो है ना, उन्हीं के क्षेत्र की है ना। तो घर में बैठे मिलने क्यों नहीं गए? मिलते, पीड़िता का दर्द जानते। तो दर्द कितनी करा रही है, उसकी दर्द को बयान नहीं किया जा सकता है। आज के दिन पीड़िता से मिलने के बाद पता चला इतनी सहमी हुई है और इतनी छोटी बच्ची है, उसके साथ इतने गैंगरेप। तो ये दर्द के राजनीति कर रहे हैं, दर्द पर ये लोग हैं। दर्द पे जो दर्द देने वाला आदमी है उसके पीड़िता के पक्ष में बचाव में आ रहे हैं। खूंटा गाड़ लिए कि हम उसको नहीं निकालेंगे, बचाएंगे, रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और दूसरे जातियों के साथ नहीं। अरे यार, देश को आज़ाद कराया निषादों ने। हाँ, निषादों ने वोट देकर आपको 4 बार सत्ता में 5 बार बैठाया है। अब निषाद हट गए, इसीलिए हट गए। ये इसी तरह की बयानबाजी, तब मुसलमान भर उनको बना लें, यादव भर बना लें ना। 2 निषाद नेता जीत के गए, अगली बार वो भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका भी मुँह सील दिया है। कम से कम जाना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ न कुछ उनको अपने उनकी बिरादरी का है, वो दर्द तो देखना चाहिए ना। अपराधी को गिरफ्तारी का मांग करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में यह सारे लोग, यह साबित कर दिया लोगों ने कि क्यों इस देश में इस आज़ाद कराने वाली जातियाँ 1857 की आज़ादी से लेकर 1947 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इंक्वायरी कमेटी, अंथा समय 1949-50 के अधीन 578 जातियों को क्यों उजाड़ा गया? जमीन लूटना था, क्योंकि नदी किनारे शहर है और नदी किनारे निषाद है। ये अनुसूचित में है। 1931 से लेकर आज तक लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, मझवार नाम से है। गाँव, तुरिया, खरवार, बेलदार, खरोट, पोली 7 नामों से इनकी गिनती राष्ट्रपति ने कराया। इनका नाम 1991 में OBC में डालकर
क्यों डाला ओबीसी में? जमीन लूटने के लिए, क्योंकि 91 से पहले अगर निषाद की जमीन लेनी थी तो परमिशन लेना पड़ता था डीएम से। तो जमीन लूटनी थी और इज्जत लूटनी थी। इसमें खाली एक ही लोग नहीं शामिल है, बहुत लोग हैं। ये दोनों इसीलिए रहा, ये आज पता चला कल, और कल के पता चलने से अब हमारा समाज अब इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, हमारा संविधान में अनुसूचित का मिलना चाहिए। अनुसूचित होती, बेटी को अनुसूचित का लाभ मिलता लाभ, तो आज SC/ST लगता, उसे अलग से और पैसा मिलता, और SC/ST आयोग खड़ा होता। उस कानून के खौफ के नाते आज दलित की बेटी को कोई रे नहीं बोल पा रहा। निषादों की बेटी की इज्जत लूटी इसीलिए जा रही है कि उसका SC का मामला को OBC में डालकर उलझा दिया। अब हमारे लोग लामबंद हो गए हैं और सीधे अब कड़ी टक्कर लेने के लिए, जब तक ये निषाद निकालेंगे नहीं समाजवादी पार्टी के लोग उसको पार्टी की सदस्यता से, तब तक आंदोलन होगा। अभी चलने दीजिए हम लोगों को लखनऊ, तो फिर देखा जाएगा। हम कहते हैं कि आज के दिन वो सांसद का बयान आता, हमको कुछ पता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें लगता है कि उन लोगों के सोच जो है खाली अपने लोगों के लिए। मैं पहले भी कहता रहा, ये खाली वोट लेने का काम किया निषादों का अब तक 70 साल से, लेकिन जब उनके साथ खड़ा होना हुआ, सुरक्षा सम्मान की बात आती है, तो ऐसे उलझाते हैं और निषाद को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, और उनकी बेटी के साथ गलत होता है तो खड़ा नहीं होते हैं, और नार्को टेस्ट और DNA के नाम पर उसे उलझाना चाहते हैं। इसे लगता है, मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने इस दर्द को सुना, जैसे सुना तैसे ही सारे लोगों को सस्पेंड किया, चौकी हटाया, बुलडोजर चलाया, कुछ अवैध कब्जा था, और मेरी आवाज़ को उन्होंने आवाज़ बना योगी जी ने, और सदन में कटघरे में खड़ा किया सपा को, और आवाज़ बनकर आया, और देखो किस तरीके से कर। तो मेरा समाज आज के दिन में न्याय के कदम का स्वागत करता है माननीय योगी जी के। आगे भी आर्थिक मदद, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। मेरे मछुआ कल्याण कोष से जितना भी उसको हो सकता है, शादी के लिए, घर के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए, जो भी उसको होगा, महिला सशक्तिकरण के लिए मेरे पास बजट है, मैं देकर पहले उसको दर्द दूर करता हूँ और सब चीज़ों से लैस करके दिखाऊंगा, तब निषाद राज का वंश डॉक्टर संजय कहलाऊंगा। भी टिप्पणी की है उसको लेकर। मैं तो पहले इसी निषाद विरोधी हैं, कहते हैं ना तुच्छ लोग हैं, राजभर विरोधी हैं, छोटे लोग हैं। तो जिसके निगाहों में छोटे लोग हैं तो उनकी प्रति क्या सोचा जा सकता है, और विरोध, और वो अपने बेस वोट को बचाने के लिए जो भी तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।